लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाएगा? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको इसका बड़े सोच समझ के जवाब देना है, क्योंकि आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर आप गलती कहां करोगे कि लोकसभा अध्यक्ष को पद से कैसे हटाया जाएगा। इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। हां, देखो लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है, आंसर इसका दो। मेरी बातों को अब सुन लिया आपने, आंसर इसका दो। देखो नंबर ए ऑप्शन, लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, पहला ऑप्शन है, ठीक है। नंबर 2 दूसरा ऑप्शन है, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। नंबर तीसरा ऑप्शन है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब आपको जवाब देना है अपन क्या माने। लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाएगा, इसका राइट आंसर है बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। बहुमत नहीं बताया गया, 2/3 चाहिए, 3/4 चाहिए, कितना चाहिए, केवल साधारण बहुमत से लोकसभा के सदस्यों ने अपना साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया। तो उस प्रस्ताव पारित कर दिया तो समझ लीजिए लोकसभा का स्पीकर पद से हटा दिया, बस सीधा सा क्वेश्चन है। अब आप बहुत नंबर 1, लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित, 2/3 नहीं होता है इसमें, इसीलिए तो ये क्वेश्चन आपके सामने डीपली हो गया कि बहुमत हो गया, 2/3 हो गया, साधारण हो गया, क्या मतलब है इसका। तो इसमें राइट आंसर है, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जाता है, और राज्यसभा के सभापति को भी ऐसे ही हटाया जाता है, राज्यसभा के साधारण बहुमत से। तो राज्यसभा के साधारण बहुमत से, और जैसे के तैसे किसका है, विधानसभा अध्यक्ष को मान लो आप, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी विधानसभा के द्वारा विधानसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो आपका सभी हो गया, लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, विधानसभा हो गई और विधान परिषद। विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो पहले, और पढ़ने के बाद में उसको समझो। इतना टाइम आपको नीट भर्ती परीक्षा में मिलेगा डेफिनेट, क्योंकि आपने जिस क्वेश्चन को पढ़ा है, जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है, उस टॉपिक से यदि क्वेश्चन है तो आप ये तो समझो ही मत कि आप जानते नहीं हो उसको। अगर आपने ढंग से अच्छी तरह पढ़ा तो मैं बता रहा हूं कि डेफिनेट आपका क्वेश्चन सही जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें अपन को केवल देखना है कि लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में कहे गए हैं, ये सारी बातें लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में कही गई है, और लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में जो बातें कही गई है, इनमें से सत्य कथन कौन सा है। केवल आपको सत्य के बारे में 3 कथन है, 3 में से सत्य कौन सा है, तो देखते हैं। देखो सत्य कौन सा है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने निर्वाचन के समय सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। इसका राइट आंसर, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है, केवल सत्य बताना है। ये क्या कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, नंबर 1। नंबर 2, यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने निर्वाचन के समय सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। और नंबर 3, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करके देना होगा। इसका राइट आंसर केवल बी, 3 सही है, बाकी सारे गलत हैं। कि वह राष्ट्रपति, कोई लोकसभा अध्यक्ष कोई राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा क्या? और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, उसी को अध्यक्ष बनाया जाता है। यह नहीं कि लोकसभा का प्रधानमंत्री की तरह कि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं है और उसे अध्यक्ष बना दिया और 6 महीने के भीतर चल भाई तू चुनाव लड़ जा राजा, ऐसा नहीं होता है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, ठीक है।
लोकसभा अध्यक्ष के बारे में केवल एक ही कथन सही है, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करके देना होगा। राइट आंसर।